राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा अपने करनाल के दौरे के दौरान बासोगेट स्थित प्रेम मलवालिया टी स्टॉल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर प्रेम टी स्टॉल की ओर से दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। फूल और मालाएं पहनाकर उनको सम्मानित किया गया और उनके साथ वहां पर सरदार त्रिलोचन भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा इससे पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तंवर के निवास पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह सरकार कोई भी जनहित हितैषी कार्य नहीं कर रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर उन्होंने कहा कि जब सरकार कांग्रेस की होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर कपड़े उतार कर आ जाते हैं, परंतु अब तेल की कीमतें 100 से ऊपर जा चुकी है, परंतु सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। उन्होंने कोरोना काल में लोगों को महंगाई से राहत देने की बजाय रसोई गैस के दाम बढ़ाकर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता भारतीय पार्टी के शासन के तंग आ चुकी है। अब इसके लिए उन्होंने आने वाले भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का मन प्रदेश की जनता से बना लिया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अन्य पार्टियों से आए कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की गई, जिनका सरदार त्रिलोचन सिंह और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा कांग्रेस का अंग वस्त्र देकर पार्टी में पूरा मान सम्मान देने की बात कही गई। देखिए एक रिपोर्ट। पहले तो हम अपने पीछे जो सभी हमारे भाई हैं, सम्मानित साथी भाई प्रेम बलवानिया, प्रेम जी, भाई सुधीर जी, भाई हमारे विनोद जी, भाई सुशील जी, सभी का भाई परमजीत जी और प्रेम जी का तो पूरा परिवार भी, और भी जो सारे यहाँ पे हमारे सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग और हमारी माताएं बहनें और जो नौजवान साथियों ने स्वागत किया, हम धन्यवाद करते हैं। आज कोई कार्यक्रम हमारा नहीं था, मगर क्योंकि हमारे एक भाई बीरबल तंवर जी जो एक बहुत हमारे परिवार के निकट सदस्य रहे हैं, कुछ महीने पहले उनके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनके बेटे भाई संदीप का गर्भवास हुआ था। उस समय आपको पता है कोरोना अप एंड डाउन, उसमें हम आ नहीं पाए थे। आज हम उनके जो है एक अपना एक पारिवारिक फर्ज अदा करने के लिए वहाँ पे हम गए थे। तो उससे हम जब निकल रहे थे तो जो सारे जब निकल रहे थे तो ये पूरी जो हमारी जो एक परिवार, कांग्रेस पार्टी के परिवार रूप की जो पूरी टीम ने जो इतना मान सम्मान दिया इतनी गर्मी में, ऐसे मौसम में, ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमेशा आज का जो दिन है उसको हम याद हमेशा छत्तीस बरादरी का नारा है, कांग्रेस को लाना है। छत्तीस बरादरी का नारा है, छत्तीस बरादरी का नारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये मैं ये मानता हूँ कि सब नए की बात आज तक, क्योंकि आज का एक टॉपिक मुद्दा है। आज आपको याद हो, आज हमारी पार्टी ने साइकिल यात्रा का भी, और लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बेकाबू हो चुकी है। डीजल, गैस, पेट्रोल से ऊपर जा चुका है। डीजल, गैस, पेट्रोल, दाल, रसोई गैस का सिलेंडर, खाद का कट्टा, सरसों तेल का, हर चीज घोटालों को अंजाम, एक लूटने की एक छूट दे दी गई है। ऐसा दिखाई देता प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी को जज गया है कि तुम्हारी अलोकप्रियता इतनी हो गई कि दोबारा सत्ता में वापसी संभव नहीं। तो अपनी जितनी दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा जाए वो लूटो। कहीं माइनिंग का घोटाला, जमुनानगर के सोच की पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। जो सरकार पूरे दुनिया में सभी मुल्क, उनकी सरकारों ने कोरोना के बाद अपनी जनता को राहत देने का काम किया है। किसान को, गरीब आदमी को पैकेज देने का काम। इन्होंने घोषणा तो करी 20 लाख करोड़ के पैकेज की, मगर वो ये नहीं था कि वो देना था कि लेना था, क्योंकि कुछ आया तो नहीं, मगर पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दी कि जनता से लेने लग रही। पेट्रोल, डीजल, खाद के कट्टे, रसोई गैस का सिलेंडर, हर की कीमत इतनी आसमान में चढ़ा दी कि वो देने की बजाय, आप बताएं आपके पास कुछ आया उस पैकेज में से। तो ये देश में ये लेऊ सरकार आ गई। एक होती है देऊ सरकार जो जनता को दे, और दूसरी होती है लेऊ सरकार, ये जनता से लेने में विश्वास रखने की सरकार, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की तो ये जो पुनर्गठन है, जब तक ये अपना कैबिनेट का नहीं, अपनी सोच का ये पुनर्गठन करे। बाकी सरकार ने जो है बलि का बकरा बनाने का काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री की बात रही हो, श्रम मंत्री की बात रही हो, मगर जब देश में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो,
लोग ऑक्सीजन के लिए चिल्ला चिल्लाकर, दवाइयों के लिए, वेंटिलेटर के बेड के लिए, जबकि 1 साल से पता था लोग की तैयारी हो सकती थी, अपनी जानें जा रही हों, लोग भुगत रहे हों, तो उस समय केवल स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, वो जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री जी को स्वयं लेनी पड़ेगी। उस समय केवल उनका बलि का बकरा बनाकर मैं समझता हूँ ये काम नहीं चल सकता। जिम्मेदारी पूरी सरकार की रही है और प्रदेश सरकारों की रही है। सबसे ज़्यादा प्रभावी जो प्रदेश सरकार रहे हैं, वो चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, इनका नाम आया कि सबसे ज़्यादा कोरोना में व्यवस्था फेल इन प्रदेशों में हुई है। तो इन प्रदेशों की सरकारों की भी जिम्मेदारी उसमें तय की जानी चाहिए। परिवार के एक सदस्य हैं बीरबल जी, और पीछे जो इनके हो गए तो बड़े लड़के थे संदीप, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज उनका स्वर्गवास हुआ। उस समय क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई महीने कभी ऊपर कभी नीचे, तो उन सब की वजह से उस समय हम नहीं पहुंच पाए। आज जो है पहला कार्यक्रम हमने सबसे पहले आज इस परिवार को भगवान शक्ति दे, क्योंकि हमारा ही परिवार है, और हम श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि अपने भाई संदीप को। आज का यही आने का आज दीपेंद्र जी के आने पर जब पता लगा शहर के लोगों ने, इंदिरा कॉलोनी, बांसो गेट के लोगों ने, तो ये बढ़ चढ़ कर उनके स्वागत के लिए सड़क पे आके खड़े हुए। तो आज ये दीपेंद्र जी को कहना चाहते हैं कि हमारे को भूखमरी से बचाओ, हमारे को बेरोजगारी से बचाओ, हमारे को इस बेरोजगारी सरकार से बचाओ, है जी, इस आफत से हमें बचाओ। हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, स्कूल बंद पड़े हैं 2 साल से। इस हालात में जो है, इस हाल में हम हुड्डा जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी को, भाई त्रिलोचन जी को, जो कि त्रिलोचन जी दिन रात हमारी पब्लिक के साथ, शहर के साथ दिन रात कंधे से कंधा लगाकर भाई त्रिलोचन सिंह जी ने जो गरीब लोगों का दिन रात गुरुद्वारा से, पब्लिक से सहयोग होने के नाते जो हर गरीब लोगों तक राशन पहुँचाने का काम भाई त्रिलोचन सिंह जी ने किया, हम उनके आभारी रहेंगे। त्रिलोचन सिंह जी को इन्होंने करनाल में तार के जो दीपेंद्र हुड्डा जी का हम इसके साथ ही स्वागत करना चाहते हैं। जो दीपेंद्र जी ने त्रिलोचन जी की करनाल के अंदर जिम्मेवारी लगाई है, इसके साथ ही हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, शैलजा जी का हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। कभी यहाँ जो बीजेपी के कम से कम 20-25 आदमी इसमें नए सिरे से शामिल होना चाहते हैं। बाकी सारी इंदिरा कॉलोनी के आदमी, बांसो गेट के, मंगल कॉलोनी के, सभी जगह के इकट्ठे हुए हैं। जब पता लगा कि दीपेंद्र जी यहाँ को गुजरेंगे, उनके स्वागत के लिए ये खड़े हुए हैं। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।